हेलो दोस्त, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट के प्रोसेस में रिस्पांस की आ गई है, तो मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा इतना जल्दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से एक कट ऑफ भी होती है, लेकिन कट ऑफ एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपेक्टेड ऐसा बताया गया जैसे लग रहा है कि हर कैंडिडेट जितना पेपर दिए हैं सभी का सिलेक्शन होगा, यानी ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन पीटी। तो सीबीटी में यूआर के लिए स्कोर का जो मीन है या मीडियन का है, अभी हालांकि डाटा बहुत कम आया है, लेकिन डाटा के हिसाब से दिख रहा है कि 65 के आसपास आपका यूआर का मिड बन रहा है, यानी एवरेज बन रहा है कैंडिडेट का, जहाँ पे एक बेसिक सेट हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ आरआरसी में कुछ और कंडीशन होगा वगैरह वगैरह। तो 65 के आसपास यूआर के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे जो आता है आपका ओबीसी का, तो ओबीसी में इस नंबर से 2-3 नंबर कम रहेगा, अभी भी मेरा अनुमान है 1-2-3 नंबर, क्योंकि टॉपर जाएंगे सारे यूआर में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग थोड़े बहुत का अंतर, यानी 3 से 4 नंबर के आसपास, 3 नंबर कम के आसपास आपके यूआर का। यानी सीधी सी बात करें कि यूआर अगर 65 प्लस दिख रहा है लगभग, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अभी शुरुआती अनुमान है। उसके बाद अगर बात करेंगे जहाँ पे आपका ओबीसी का, ओबीसी 62 प्लस है, तब भी आपका एक चांस अभी है। उसके बाद लग रहा है कि जब आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो जो कैंडिडेट का फीडबैक आ रहा है 60 प्लस में ठीक ठाक रख रहा है स्कोर। और बाकी कम्युनिटी है जो एससी एसटी है, इनका तो अभी कट ऑफ 55 के आसपास आपका बन रहा है, तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पीटी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 62 नंबर आ रहे हैं या 65 आ रहे हैं तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि पीटी के लिए कुछ चांसेज अभी है, क्योंकि दिख रहा है कैंडिडेट का स्कोर जो बेस है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि बेस 50%, बस बेस 50% फिक्स है। कोई भी बिना पढ़े पेपर देने चला गया है तभी 50 नंबर लाया है, जो कैंडिडेट यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से है। कम्युनिटी में कुछ नंबर 46-45 भी आ रहे हैं, ये कहाँ से पता चल रहा है? तो गूगल शीट मैं बनाया था, उसमें मैं देख रहा हूँ, तो देखने से मुझे यही दिख रहा है कि कैंडिडेट, एक मिनट गूगल शीट मैं ओपन कर लूँ। गूगल शीट नहीं कर सकते हैं, ये आप फॉर्म भी कर सकते हैं गूगल का। तो समरी में हमें दिख रहा है कैंडिडेट का डिटेल भरने के बाद, एक मिनट रिस्पॉन्स में यहाँ पे, कि जो कैंडिडेट का स्कोर है हम किसी भी कम्युनिटी में देखते हैं तो ठीक ठाक दिख रहा है, उसके आसपास दिख रहा है। जैसे कोई भी एक क्लिक कर ले, थोड़ा नेट का इशू रहता है, कंप्यूटर पे अच्छा चलेगा लेकिन मोबाइल पे थोड़ा होगा। तो इस टाइप से जो कम्युनिटी का स्कोर दिख रहा है उसमें हमें 50 से ऊपर मैक्सिमम कैंडिडेटों का नंबर दिख रहा है। कुछ ही कैंडिडेट हैं जो लिमिटेड है 1 से 2%, अभी तो बहुत कम रिस्पांस आया है, उसमें कैंडिडेट का रिस्पांस दिख रहा है जो 50 से नीचे हो। यानी कह सकते हैं कि जो 50 अगर किसी का बेस है तो उससे ऊपर ही जाएगा पीटी का कट ऑफ, चाहे कैंडिडेट कितनी भी रिस्पांस करे। उसके बाद तो कुछ कैंडिडेटों का अभी आरआरसी भी बदलेगा, कम्युनिटी भी बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के ये दिख रहा है कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने 55 नंबर किए हैं तो पीटी में लगभग चांस है। लेकिन अभी भी शुरुआती है, अभी जैसे ही डाटा आएगा पूरी डिटेल में बात करेंगे। और पहले भी मैंने बात किया था आप लोगों से कि शुरुआत से ही कि देखिए 50% वाला तो आप इग्नोर ही कर दीजिए कि 50-55 कोई यूआर का बता रहा था कोई मुझे, कि एक चैनल ने बोला 53 से 58 में यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा। बोले यूआर का इतना में सिलेक्शन हो जाएगा तो एससी एसटी का 40 से 45 नंबर तक आएगा। और इतना अगर नीचे होता है तो समझिए कि भारत में टैलेंट की बहुत कमी हो गई है और जॉब बहुतेरे पड़े हुए हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से कोई जॉब ही नहीं रेलवे में आई है। यानी कुल मिला के अगर कहें तो कुछ कंट्राडिक्शन है, फिर भी हम नहीं कहेंगे कि आप कहिए कि किसी को ठगा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप रियल चीज़ को समझिए, डाटा को समझिए। कोई कैंडिडेट हो सकता है या कोई यूट्यूबर भी हो सकता है अपने हिसाब से बोल रहा है, लेकिन आपके पास इतनी तो कैपेबिलिटी है कि जो सारी चीज़ें देखें। कुछ लोगों का एक और कमेंट आया है, उसके बारे में बात कर लूँ। ऐसे टेलीग्राम पे तो सारे लोग चल ही रहे हैं, अपने अपने लिंक दिए, कोई अपने अपने क्वेश्चन डाल रहे हैं, कोई अपने अपने क्वेश्चन डाल रहा है, कोई डालने दीजिए, कोई नहीं, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन हमें तो स्कोर एक चीज़ दिख गया, 65 प्लस यूआर, 62 प्लस या 63 प्लस कह सकते हो ओबीसी,
अगर EWS में है तो 60-61 प्लस है तो आपके पास ऑप्शन अभी है, और 55 के आसपास SC ST का लगभग है, तो आपके पास उम्मीद अभी है और उससे आगे चलेगा, तो ये प्रोसेस चलेगा। और कुछ लोगों का आंसर भी गलत है, बिल्कुल गलत दिख रहा है, मुझे भी दिखा है आंसर कई सारा गलत है, तो वो सारी चीज़ें अभी करेंगे बाद में बात। लेकिन अभी एक मिला के वेबसाइट पे कुछ लोग का कमेंट था कि वेबसाइट पे हमें दिखाया जाए कि कहाँ से लिंक, हमारा RRC ये है, मेरा लिंक तो शो ही नहीं कर रहा है। तो देखिए कोई सी भी RRC है, आपकी 16 RRC है, कहीं से चली जाइए, www.railwaylifehelp.com वेबसाइट पे भी चली जाइए, कहीं भी चली जाइए, सभी का लिंक एक ही है। आप भोपाल जाएंगे तो लिंक को ओपन करके गुवाहाटी का भी देख सकते हैं, कहीं का भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूं कि कोई RRC का अलग से लिंक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अभी खोलूँगा, यहाँ पे मैं अपने पेज, मेन पेज पे आऊँगा, यहाँ से देखिए, एक बार देखें तो यहाँ से नीचे में आएंगे तो यहाँ से भी कोई RRC लिंक हियर व्यू टू आंसर की, यहाँ से भी ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, आपको डायरेक्ट दिखेगा और वो लिंक पे डायरेक्ट आप जाएंगे एकदम बिल्कुल। और ये किसी भी RRC के लिए लिमिटेड नहीं है, ये सभी RRC के लिए कॉमन है। थैंक यू, धन्यवाद।